गुंडों के बीच फंसी ईशा, खतरे में पड़ी ईशा की जान। सूरज बना ईशा का रक्षक। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर ईशा देखिए कैसे इस नन्हे बच्चे के साथ सड़क पर चल रही होती है कि अचानक कुछ गुंडे आ जाते हैं और कर देते हैं ईशा को बेहोश। असल में ये तो है ईशा सूरज का मिशन, जहां वो बच्चा चोर को पकड़ना चाहते हैं। इसीलिए ये नकली डॉल को बच्चा बनाकर ईशा यहाँ पहुँची है ताकि गुंडे आए और वो इन्हें पकड़ सके। लेकिन यहाँ तो ईशा मुसीबत में ही फंस गई है, क्योंकि ईशा को बेहोश कर गुंडे ईशा को चाकू मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर रक्षक बन पहुँच जाता है सूरज। भाई अपनी ईशा को इस हालत में देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और देखिए कैसे वो इन गुंडों की जमकर धुनाई कर रहा है। आज तो दिखा सूरज का दबंग वाला अंदाज। देखिए कैसे इन गुंडों को वो खूब सबक सिखा रहा है। लातों और घूसों से मार मार कर इन्हें कर दिया है सूरज ने घायल। लेकिन ईशा तो बेहोश है। ऐसे में देखिए कैसे सूरज उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही आ गया है ईशा के साथ काम करने वाला ये शख्स भी, जो दोनों मिलकर ईशा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली ईशा सही सलामत है और वो होश में भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ईशा ने पहन रखा है ये काला चश्मा, जिसका राज ही कुछ और है। वो एक हमारा मिशन चल रहा है, बच्चों को जैसे किडनैपिंग हो रही है तो वो टॉपिक ही उठाया है और उसी पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कौन है जो बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। तो मैं वो बच्चा एक लेकर आती हूँ, डॉल है, वैसे कहती हूँ आज हम शॉपिंग करेंगे, बात कर रही हूँ ये सारी चीज़ें और रख देती हूँ वहाँ पर कि उसका चेहरा ना दिखे। तो तभी मैं फिर वही कर रही हूँ, चप्पल टूट गया, आगे चलेगी बच्चे को छोड़ के तो कोई उसे उठाने आ जाए। तो उसी वक्त 2 गुंडे आते हैं, मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं और बच्चे को उठाने वाले होते हैं तभी, और मुझे चाकू घुसाने वाले थे तभी सूरज आ जाता है और फिर वही उनकी फ़ाइट होती है और मैं बेहोश पड़ी हूँ वहीं पर। कहीं वही फिर चोट गिर जाती हूँ तो चश्मा, एक बार वो भी होता है कि चश्मा पीएसर निकालता है पर उनका इतना ध्यान नहीं जाता चोट पर। फिर वापस दिखने वाली होती है, मैं तभी होश आ जाता है और मैं वापस कवर अप कर लेती हूँ कि चोट ना दिखे सूरज को, वरना पता है सूरज क्या करेगा, सवाल पूछेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आकाश के बारे में पता चला तो आकाश को छोड़ेगा नहीं और ये सब कुछ सैक्रिफाइस जो ईशा ने किया था वो पता चल जाएगा, जो कि ईशा चाहती है। पर ये नहीं चाहती कि सूरज फिर वो हाइपर हो जाए और वो आईएएस की पोजीशन पर उसकी अफेक्ट करे, इसलिए ये सारा ड्रामा है और अभी तक चोट नहीं पता चली। असल में ईशा ने ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है, आइए हम आपको बताते हैं। भाई आकाश ने किया है ईशा संग अत्याचार, जिस वजह से ईशा को चोट लग जाती है।
ऐसे में सूरज उसके लिए कुछ दवाइयाँ और सामान भेजता है। तभी वहाँ पर आकाश भी पहुँच जाता है, जो फिर एक बार ईशा पर अत्याचार करने लगता है, जबरदस्ती उसके आँखों में आई ड्रॉप डालकर। आकाश, आकाश ये छोड़ो, आकाश, इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। आकाश, मारो धक्का। ये क्या बदतमीजी है? मैं दवाई डालूं तो बदतमीजी और वो दवाई भिजवा दे तो प्यार। लेकिन ईशा भी यहाँ चुप नहीं बैठती, वो भी आकाश को दे देती है चेतावनी। खबरदार, अगर मुझे सूरज के सामने तो हाथ भी लगाया। हाँ, मुझे उसकी दी हुई हर चीज प्यार है, लेकिन वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं, पति है। आराम से जान, दूसरी आदमी को चोट ना लगे। शुक्र मनाओ कि अब तक के सारे घाव मैंने मेरे सूरज से छुपा के रखे हैं। जिस दिन उसने देख लिया ना, उस दिन से आखिरी सांस तक सूरज तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर बनाएगा ना कि अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ये होता है कि मिहिका ट्रॉफ़ी जीत कर आती है और मैं नीचे उतरती हूँ तो आकाश मिहिका को स्केल से मारने वाला होता है कि मैं पापा तेरे साथ तो आया नहीं था, तो कैसे जीती तूने ट्रॉफ़ी, ऐसे मारने वाला होता है, बता मुझे कौन आया था पापा बन के। तो उसी वक्त मैं मिहिका को पकड़ के साइड कर देती हूँ और मुझे लग जाती है स्केल। इसकी वजह से मुझे ये चोट लग जाती है। तो वो आकाश भी कहता है अब मैं सबको क्या बोलूँगा, कैसे लगी तुम्हें ये चोट। तो मैं भी डर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ सूरज देखेगा तो क्या कहेगा, उसे सब सच पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ईशा फिर ये चश्मे पहन लेती है कि, और ऑफिस में कहती है मुझे कंजंक्टिवाइटिस हुआ है इसलिए मैं नहीं निकाल सकती। एक बार सूरज ज़बरदस्ती करके कहते हैं चलेगा, हम सबको फैल जाएगा तो बट निकालो, मुझे देखना है क्या हुआ है। क्योंकि मिहिका ने कॉल पे सूरज को बता दिया होता है कि मीशू की ईशू को चोट आई है आँखों पर। तो इसी वजह से मैं निकालने वाली होती हूँ और तभी कॉल आ जाता है और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। फिर मैं ज़ूम कॉल पे हमारी बातें होती है, मैं फिर ऑफिस नहीं जाती कुछ दिन तक। तो बस ये चोट के पीछे का यही राज है, आकाश से चोट लगी है तो फिर सूरज मेडिसिन भी भेजता है ईशा को कि आप ये लगा लीजिए ये सारी चीज़ें, और अगर इतना दर्द था तो ऑफिस नहीं आना चाहिए था। तो वो केयरिंग साइड, बट ये नहीं पता चला कि ईशा को चोट क्या लगी है, इसलिए ये चश्मे में फर रही हूँ मैं। सूरज ने आई ड्रॉप दिया है तो उसी में मैं लगा रही होती हूँ, मुझसे नहीं जा रहा है तो आकाश छीन के ज़बरदस्ती मेरी आंखों में आई ड्रॉप्स डालता है कि अब मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना जान। तो फिर मैं फिर वो धक्का मार देती हूँ और कहती हूँ वो सूरज की चीज़ों को फेंकने वाले होते हैं। तो मैं कहती हूँ सूरज की चीज़ों को छुओ मत, वो मेरे पति है, मुझे उनकी सारी चीज़ प्यारी है, ऐसा सब। तो मैं कहती हूँ ये तो मैं अभी छुपा रही हूँ सूरज से, जिस दिन सूरज को पता चलेगा उस दिन तुम्हारे आखिरी गिनती शुरू कर दो। हाँ, मतलब ईशा तो ये आकाश से कह ही रही है कि सूरज ही मेरा पति है, सूरज के लिए मैं सब कुछ करूँगी, ये सारी चीज़ें, पर वो बाहर और सूरज के सामने ये सब नहीं कहती। तो भाई आकाश तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो क्या अब देखना होगा आकाश से परेशान होकर ईशा सूरज को सारा सच बताएगी। भाई यही तो है कहानी में आने वाला अगला ट्विस्ट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्किन केयर टिप्स? आप इन्हें ज़रूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस इसी तरह लेकर आएंगे हम आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।